नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो इंटरनेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख नाग पंचमी की कहानी को लेके आए हैं, जो कि पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। इससे पूर्व हम नाग पंचमी किस दिन और किस तिथि को पड़ता है, इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है तथा यह मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं तथा नाग देवता को भोग लगाते हैं। नाग पंचमी के दिन आटे और हल्दी से मिलाकर नाग देवता का चित्र बनाया जाता है तथा उनका पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने के से सभी मनोकामना नाग देवता पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पूजा व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए पौराणिक मान्यता और कथा के आधार पे एक पौराणिक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक सर्प सत्र नामक नाग यज्ञ करवाया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित को तक्षक नामक सर्प के डसने की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। अतः राजा जन्मेजय नागों से बहुत नाराज थे और वो नागों का मूल वंश ही समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यह सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से बहुत से सर्प अपने आप आके यज्ञ में अपनी आहुति देने लगे। यह सब देख के तक्षक नाग और बहुत परेशान हुआ। उसे अपने और अपने सर्पवंश की चिंता होने लगी। फिर उसे यह विचार आया कि जत्कारु ऋषि के पुत्र ऋषि आस्तिक के पास जाकर इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। ऋषि आस्तिक के पास पहुंचकर तक्षक ने अपनी समस्या रखी तथा उनसे कहा कि कृपया आप जाके यह यज्ञ रुकवाने की कृपा करें, नहीं तो पृथ्वी पर से सर्प वंश का संपूर्ण नाश हो जाएगा। यह सुनकर राजा आस्तिक तुरंत यज्ञ स्थल पे पहुंचे और राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। उन्होंने जिस दिन इस यज्ञ को रोका था, उस दिन भी सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उन्होंने जल नागों को न सिर्फ यज्ञ में जलने से बचाया, बल्कि उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार को डालकर उनको शीतलता प्रदान की। कहा जाता है उसी समय से नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी तिथि को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उस दिन तक्षक नाग व उसका शेष वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई तथा नागों के ऊपर दूध चढ़ाने की प्रथा यहीं से प्रचलित हुई। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी।